खंडेलवाल वैश्य समाज की उत्पत्ति खंडेला से ही है। हम लोगों ने खंडेला में प्रयास किया कि कहीं भूमि का अगर दान मिल जाए या भूमि खरीदने को मिल जाए तो वहाँ पर अपने समाज का धाम बन सकता है। इसी क्रम में प्रयास में हमने यहाँ के लोगों से संपर्क किया तो श्रीमान गौरीशंकर जी राजौरिया हैं। लगभग 48 बीघा भूमि इस परिवार की ओर से मिली है। इनमें लगभग 73 लोग हैं जिन्होंने अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी ट्रस्ट मेरे नाम की है, मैंने ट्रस्ट के नाम की है। आज ये भूमि अपने समाज के लिए उपलब्ध है और इस पर अपन लोगों ने अपनी कुलदेवियों के और मंदिर निर्माण किए हैं, अतिथि गृह का निर्माण किया है, पानी की टंकी है। अब अपन शुरुआत से यात्रा करते हैं धाम की। सर्वप्रथम बाएं हाथ को ये देखिए, यहाँ पर कदम के विशाल पेड़ों का झुंड है। इतने विशाल और इतनी संख्या में संभवतः पूरे हिंदुस्तान में कहीं पर भी इतने वृक्ष नहीं है। पड़ोस में ही एक ये तालाब है। भगवान कृष्ण की लीलाओं की याद दिलाता है। ये हमको भगवान की देन है अपनी भूमि पर। तो कदम के वृक्ष तो अपनी भूमि में है, लेकिन एक कुंड है, ये सवाई चक भूमि में है। थोड़ा आगे चलते हैं, ये अपने पानी की टंकी है। लगभग 1.25 लाख लीटर की पानी की टंकी है। जो पानी आता है अपने बोरिंग से आता है और लगभग पूरे धाम पर इससे पानी की सप्लाई होती है। प्रेशर भी अच्छा रहता है। पानी की अपने यहाँ उपलब्धता है और पानी की कोई कमी नहीं है। ये सारा निर्माण कार्य जो आप देख रहे हैं सब इस एक ही बोरिंग से हुआ है। एक गणेश मंदिर है, भव्य गणेश मंदिर है। आप देखिए भगवान गणेश जी साक्षात विराजे हैं। ये नारियल बांध करके लोग बाग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। ये देखिए नारियल बंधे हुए हैं। नारियल बांध करके और लोग अपनी मनोकामनाओं के लिए मनोती मांगते हैं। पूर्ण होने पर यहाँ के सवामनी या पद यात्राएँ या अन्य प्रकार से उत्सव करके भगवान का आराधन करते हैं। और गणेश चतुर्थी के दिन जो मेला भरता है उसमें लगभग 20 से 25 हज़ार लोग दर्शनार्थी आते हैं। आसपास के गाँव के, यहाँ तक कि झुंझुनू और सीकर तक के लोग यहाँ पर दर्शनार्थ आते हैं। बगल में ही इसमें यहाँ पर शिव मंदिर है। शिवलिंग बहुत ही सुंदर है। इसमें त्रिपुंड बना हुआ है, नेचुरल प्राकृतिक रूप से बना हुआ है और 8 कमल की पत्तियों के आकार का यह मंदिर अपने आप में एक दर्शनीय स्थान होगा। अभी गणेश मंदिर पर भी शिखर का काम होना बाकी है, यहाँ पर पत्थर लगने हैं। अब आगे चलते हैं अपन कुलदेवियों की तरफ। ये देखिए कुलदेवियों के मंदिर यहाँ से प्रारंभ होते हैं। इनके बीच में लगभग 1 लाख स्क्वायर फीट में ये लॉन बना हुआ है। लगभग 50,000 स्क्वायर फीट इसमें चलने के लिए मार्ग दिया हुआ है। इस तरह करीब लगभग 1.5 लाख स्क्वायर फीट की जगह है जो दोनों और कुलदेवियों के मंदिरों के बीच में ये स्थित है। हमारे समाज की 72 गोत्रों की 37 कुलदेवियाँ हैं। 37 में से खंडेलवाल वैश्य धाम पर 21 कुलदेवी माताओं की स्थापना हो चुकी है। 16 कुलदेवी माताओं की स्थापना 13 नवंबर 2011 को होगी। इस तरह कुल 37 कुलदेवियों की स्थापना 13 नवंबर 2011 को पूर्ण हो चुकेगी। सबसे पहले जो 21 कुलदेवी माताएं अपने मंदिरों में स्थापित हो चुकी हैं, प्रतिष्ठित हो चुकी हैं, उनके बारे में बताना चाहूँगा। ये देखिए कपासन माता का मंदिर, बड़ी भव्य मूर्ति। ये सभी मूर्तियाँ हूबहू वैसी की वैसी बनाई गई हैं जैसे कि मूल मंदिर में है। कपासन माता कुटेटा गोत्र की कुलदेवी है। इसके बाद देखिए माखद माता। माखद माता सेठी एवं वैद गोत्र की कुलदेवी है। माखद माता को अपनी कुलदेवी के रूप में कुछ सोनी गोत्र के लोग भी मानते हैं। आगे चलिए सरसा माता का मंदिर है। सरसा माता बड़ाया, बूसर, माली व बावरिया 4 गोत्रों की कुलदेवी है। आगे चलिए सैतलवास माता।
सेतलवास माता धामानी, राजौरिया और भांगला गोत्र की माता है, कुलदेवी माता है। इसके आगे चलिए सरुण माता। सरुण माता अटोलिया, बड़गुत्ती, हल्दिया, कुलवाल, जंगीनिया, मामोड़िया 6 गोत्रों की कुलदेवी है। आगे चलिए शाकंभरी माता। शाकंभरी माता, इसको सकराय माता भी बोलते हैं, यह डंगायच गोत्र की कुलदेवी है। लेकिन इस माता को कुलवाल गोत्र के लोग भी अपनी कुलदेवी के रूप में मानते हैं। यह है नीमवासिनी माता, इसको गामवासिनी माता भी बोलते हैं। यह भीमवाल गोत्र की कुलदेवी है। इसके आगे चलते हैं जीर माता। जीर माता अपने समाज के सबसे अधिक गोत्रों की कुलदेवी है। इनमें नाटानी, दुसार, कायतवाल, पाटोदिया, कासलीवाल, टटार, खारवाल, भंडारिया, तमोलिया, लाभी, साखुनिया, शाहरा इन गोत्रों की कुलदेवी है। इसके आगे चलते हैं चामुंडा माता। चामुंडा माता मेहरवाल, सामरिया और सिंगोदिया गोत्र की कुलदेवी है। अपने समाज के झालानी गोत्र के लोग भी इसी माता को अपनी कुलदेवी मानते हैं, कुछ लोग, क्योंकि झालानी गोत्र की जो कुलदेवी धावड़ माता है उनके मंदिर के बारे में पता नहीं था, लेकिन झालानी गोत्र की कुलदेवी धावड़ माता है। बंबूरी माता, यह अपने समाज के नारायणवाल, घिया, जसोरिया, फरसोइया व ठाकुरिया गोत्र की कुलदेवी है। आगे चलते हैं ओरल माता। ओरल माता यह रावत गोत्र की कुलदेवी है। रावत गोत्र की कुलदेवी का जो मूल पुराना मंदिर है वो खंडेला में ही रसेड़ा तालाब है, उसके किनारे स्थित है। इसके आगे चलते हैं अपन आमण माता। आमण माता आमेलिया और बुखमारिया गोत्र की कुलदेवी है। मंडेर माता, मंडेर माता अपने समाज के पाबुआल गोत्र की कुलदेवी है। इस माता का मूल जो मंदिर है वह खंडेला में ही स्थित है। आगे चलते हैं नागिन माता का मंदिर है। यह अपने समाज की तांबी और बुढ़वरिया गोत्रों की कुलदेवी है। नागिन माता का जो पुराना मंदिर है वह नायन गांव है, अमरसर रोड पर, चोमू से जाते हैं। आगे चलते हैं वतवीर माता। वतवीर माता समाज के माठा गोत्र की कुलदेवी है। इस माता का, कुलदेवी माता का जो मंदिर है, मूल मंदिर, पुराना मंदिर, वह खंडेला में ही चारोड़ा के पास में स्थित है। चारोड़ा एक स्थान है, बहुत अच्छा स्थान है खंडेला में। समगरा करसट माता, यह सिरोया गोत्र की कुलदेवी है। इनके मूल मंदिर का कहीं पता नहीं है। जो करसट, जो सिरोया गोत्र के लोग हैं, उन सब की मीटिंग करके और उन सब से मालूम किया तो उन सब लोगों ने एक ही तरह की जो मूर्ति है उसकी पूजा करते थे वो लोग। उन सब वो पातड़ी के रूप में थी, तो पातड़ी की ही स्वरूप को जो था उसमें माता का, उसी स्वरूप की मूर्ति बनाई गई है। आगे चलते हैं डावरी माता। डावरी माता धोकरिया गोत्र की कुलदेवी है। डावरी माता का जो पुराना मंदिर है वह खंडेला से लगभग 32 किलोमीटर दूर उदयपुर वाटी आता है। पहले उदयपुर वाटी के आगे रघुनाथगढ़ एक गाँव आता है। रघुनाथगढ़ से डावरी 6 किलोमीटर है। अमरल माता जो मिठी गोत्र की है, इस माता को नौसल माता भी कहते हैं। इसके आगे चलते हैं आतेल माता। आतेल माता, इसको आतेड़ माता भी बोलते हैं। इनको कट्टा, टोडवाल और नैनीवाल 3 गोत्रों की कुलदेवी है, किंतु राजौरिया और अन्य कई गोत्रों के जो स्थानीय लोग हैं वो मानते हैं। आगे चलते हैं जम्बान माता। जम्बान माता ये बडेरा गोत्र की कुलदेवी अपने समाज में, जो बडेरा गोत्र है। आगे चलते हैं सावरदे माता। सावरदे माता यह बम गोत्र की कुलदेवी है। इनका मूल जो पुराना मंदिर है वह रामगढ़ मोड़ से थोड़ा सा आगे चल के पुरानी जो घाटी आती है उसमें जल महल के बिल्कुल पीछे की साइड में नीचे उतर करके और वहाँ पर है। इस तरह आपने देखा कि 21 कुलदेवियों की स्थापना जो हो चुकी है वो देखिए अपन ने इस साइड में, बाएं हाथ वाली साइड में 19 मंदिरों में आखिर में एक भैरव का मंदिर है, ये देखिए आप।
सभी लोग जो माताओं के दर्शन करते हैं उनके लिए भैरव का मंदिर कहते हैं कि भैरव के जब तक दर्शन नहीं करो, दर्शन पूरे नहीं होते, तो भैरव का मंदिर यहाँ बनाया गया है, भैरव बाबा का। इस तरह 24 मंदिर हैं। 24 में से सभी कुल देवियों के और गणेश जी के, बाबा भैरव के, इन सब के अखंड ज्योति चल रही है और लगभग 2005 से लेकर के आज तक चालू है और भगवान ने चाहा तो आगे भी चलती रहेगी। और 13 नवंबर को जो कार्यक्रम है, 13 नवंबर 2011 को, उस दिन सभी कुलदेवी की स्थापना हो चुकेगी। कुलदेवी के मंदिर आपने देखे। अब आप देख रहे होंगे कि कुछ कुलदेवियों के मंदिरों पर अपन ने गुलाबी पत्थर बाहर लगाया हुआ है और अंदर कांच का काम हो रखा है, नीचे ग्रेनाइट लगी हुई है, मार्बल का सिंहासन है अलग से। जो बाहर किवाड़ लगे हुए हैं ये जर्मन सिल्वर और एल्यूमिनियम फॉइल इनके ऊपर लगाई गई है सुंदर बनाने के लिए। आप देखिए कितने सुंदर किवाड़ है। इस तरीके के सारे मंदिरों में काम हुआ। लगभग आज की तारीख में 6 लाख रुपए की लागत है एक प्रति मंदिर पर अलग से। और आप देखिए मंडेर माता का मंदिर एक मॉडल के रूप में बनाया था। इसमें नीचे जो टाइल्स लग रही हैं इनकी जगह ग्रेनाइट लगेगी। अब चलिए अपन आगे चलते हैं अपने विशाल अतिथि गृह की ओर। अतिथि गृह के बीच में आप देख रहे हैं इतनी बड़ी सारी जगह है, लगभग 160 बाई 200 की ज़मीन है। ये पूरी खुली जगह रहेगी। इसको पक्का कराने का है कि 2000 लोगों का कार्यक्रम जो हो, वहाँ भोजन प्रसादी भी हो जाए आराम से और बड़ा कार्यक्रम भी हो जाए। इनमें अपने पास में कुल मिलाकर के अतिथि गृह में 100 कमरे बनने हैं। 100 कमरों में से 77 कमरे अपने लेट बाथ अटैच बनने हैं और 23 कमरे बिना लेट बाथ के हैं। 61 कमरे अपने लेट बाथ वाले बन करके तैयार हैं और 23 कमरे बिना लेट बाथ वाले तैयार हैं। इस तरह कुल मिलाकर 84 कमरे अपने अतिथि गृह में उपलब्ध हैं। इनमें से आप देख रहे होंगे 7 कमरों में एसी लगा हुआ है। इनमें सब में ही एसी लगाने का प्रावधान है और ऐसा लगे अपने को कि अपन अपने कहीं धर्मशाला या कहीं ऐसी जगह आकर के नहीं रुक रहे, अपन अपने घर में आकर के रुक रहे हैं। इस तरीके का इसको स्वरूप दिया गया है। अपने इन कमरों में आप देखिए पलंग देखिए और ये गद्दे देखिए। इस तरह के सभी कमरों में पलंग और गद्दे लगेंगे और हर कमरे में टेबल, कुर्सी, इसके अलावा कर्टेन वगैरह सारी चीज़ें लगेगी। धर्मशाला को भव्य स्वरूप प्रदान किया जाएगा और 100 कमरों की अपनी धर्मशाला है। जहाँ धर्मशाला खत्म होती है यहाँ पर अपना एक बड़ा मल्टीपर्पज़ हॉल बनाएंगे जिसमें लगभग 1800 से 2000 लोग बैठ जाएं। एसी हॉल बनाएंगे और जो अपने आप में एक विलक्षण हो, मतलब अपने समाज में अब तक के हिसाब जो बने हुए हैं उनमें सबसे सुंदर बनाएंगे इसको। इसके पास में आप देख रहे हैं जो जगह है यहाँ पर स्वागत कक्ष बनेगा। अतिथि गृह के पास में जो है स्वागत कक्ष, लगभग इसमें 15 लाख की लागत लगेगी और यह बनेगा जिसमें आने वाले सब सर्वप्रथम यहीं पर अपना इंद्राज करा करके अंदर प्रवेश कर पाएंगे। जो बड़ा मल्टीपर्पज़ हॉल बना रहे हैं 100 स्क्वायर फीट गुना 120 स्क्वायर फीट, लगभग 1 करोड़ से ऊपर की लागत है इसमें ये बनना है। इसके पड़ोस में ही जो जगह है इसमें डाइनिंग हॉल और किचन बननी है। और जो आप अंदर घुसे हैं अभी, आप शुरू में फिर चलते हैं, अंदर घुसते ही वहाँ पर एक मुख्य द्वार बनेगा, लगभग उसमें 15 लाख की लागत है। और अपना जो ये रिसेप्शन बनेगा इसी में, इसके ऊपर ऑफिस बनेगा, उसके लगभग 11 लाख की लागत है। इस तरीके से करीब करीब सारे सब जगह आपने देखेंगे। और अभी निर्माण अभी अपनी थोड़ा सा स्वरूप पकड़ने लगा है। अब भगवान ने, ईश्वर ने चाहा, कुलदेवी माता ने चाहा तो अपन शीघ्र ही अपना जो प्रथम फेज का कार्य जो पूर्ण हो गया है, उसके अलावा द्वितीय और तृतीय फेज के जो काम हैं वो शीघ्र ही पूर्ण होंगे। इनमें अपने शिक्षा और चिकित्सा से जुड़ी चीज़ें हैं, रोजगार से संबंधित चीज़ें हैं, गौशाला बननी है, अपने वृद्धावस्था आश्रम बनना है। वृद्धावस्था आश्रम अभी चालू है
वृद्ध लोग आकर के रुकते हैं यहाँ पे और कुछ परिवार आके रुके भी हैं।